विलक्षण महापुरुष स्वामी श्री पंडित उमापति त्रिपाठी जी बड़े धुरंधर विद्वान थे महाराज। उस समय पूरे भारत में यह चर्चा होती थी कि मिथिला को कोई पराजित नहीं कर सकता। मिथिला में आकर के बड़े बड़े विद्वान शिथिल हो जाते हैं, मिथिला सबको शिथिला कर देती है। लेकिन उमापति त्रिपाठी जी महाराज जब मिथिला में गए तो मिथिला ही उनके सामने शिथिल हो गई। आज भी उनकी स्तुति में कहा जाता है कि मिथिला को जिन्होंने शिथिला बना दिया, शिथिल कर दिया अपने वैदुष्य से, अपने विद्वत्ता से। और वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न थे। उन्हीं के वंश में उनकी 5वीं पीढ़ी में अभी जो हैं वही वर्तमान में अयोध्या के मेयर हैं श्री गिरीश त्रिपाठी जी, हमारे मित्र भी हैं। इन्हीं के 5 पीढ़ी पहले इनके पूर्वज थे पूज्य महाराज। और भगवान को अपना शिष्य मानते थे, वशिष्ठ गोत्र के थे। बोले हम वशिष्ठ के वंश में पैदा हैं, हम तो राम जी के पुरोहित हैं, राम जी हमारे जजमान हैं। और इसी भाव से भगवान को भजते थे, पूजा करते थे, सब करते थे, आरती उजारें, पूजा करें, सब कुछ करें। और सब करने के बाद भगवान को आशीर्वाद देते थे। जजमान को आशीर्वाद देना ही चाहिए, सब करते थे। उनकी इस भक्ति से अयोध्या में लोगों को बड़ा अजीब सा लगता था। जो लोग उस स्तर के नहीं होते हैं उनको ये सब बातें नाटक समझ में आती हैं। जो वहां तक पहुंचता है वही उसकी महिमा जानता है, अन्यथा लोगों को लगता है ये सब नाटक है। क्योंकि वो जीवन में नाटक ही करते रहते हैं, इसलिए उनको लगता है सब ऐसे ही नाटक करते होंगे। आत्मोत सर्वभूतानि ये स्थिति रहती है। तो सब कहते थे कि ये तो इनका नाटक है। किसी व्यक्ति ने जाकर के कहा महाराज आप कहते तो हो कि भगवान आपके शिष्य हैं, जजमान हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं। बोले समय आएगा तो प्रमाण भी हो सकता है। महाराज श्री कभी कनक भवन दर्शन करने नहीं जाते थे। श्री कनक भवन बिहारी जी हैं, कनक भवन में ठाकुर नित्य निवास करते। भगवान की अपनी निज शैया, निज निवास रघुनाथ जी का अयोध्या में श्री कनक भवन है। कनक भवन में श्री सीता रामचंद्र जी जुगल सरकार विराजते। तो सब भक्त दर्शन करने जाते हैं कनक भवन, नित्य दर्शन। लेकिन महाराज जी कभी नहीं आते थे। क्यों? बोले महाराज श्री कहते थे कनक भवन में राम जी भी हैं और बगल में किशोरी जी भी बैठी हैं। बोले तो क्या आपत्ति है? बोले अब बेटा और बहू अपने कक्ष में बैठे हों अपने सुख में, उस समय बूढ़ों को वहां नहीं जाना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जाएंगे तो उनको संकोच होगा और उनके सुख में हम बाधक बने, संकोच डालें, इसलिए महाराज श्री कभी कनक भवन दर्शन करने न जाए। लोगों ने कहा नहीं नहीं आपको चलना चाहिए कनक भवन। बहुत लोगों ने कहा तो बोले चलो चलते हैं, आज चल पड़े। जब कोई जरूरी पड़ जाता है तो बूढ़े बुजुर्ग जाते तो हैं घर में, लेकिन खांसते हुए, कुछ बोलते हुए जो सावधान हो जाए लोग, सब पुरानी परंपराएं थी। तो महाराज श्री आए और कनक भवन में जब प्रविष्ट होने लगे तो उसी समय श्री जानकी जी के मस्तक पर जो मुकुट था, चंद्रिका कहते हैं, वो चंद्रिका गिर पड़ी आगे की तरफ और उस चंद्रिका में पिन लगा हुआ था जो साड़ी से टच था, श्रृंगार में सुविधा के लिए। अब वो चंद्रिका जब आगे की तरफ गिरी तो उस चंद्रिका का वजन लगभग 1-1.5 किलो चांदी की चंद्रिका, उसमें रत्न जड़े हुए। उस चंद्रिका के वजन से पीछे की साड़ी खिंचती हुई सामने तक चली आई और श्री जानकी जी को घूंघट हो गया कनक भवन। आंगन में जाते जाते ये घटना घटित हुई। महाराज श्री वहीं से लौट आया, बोले मेरी बहू को संकोच हो गया, अब मैं कनक भवन में नहीं। तब लोगों को पता चला
तो उनको वशिष्ठ की उपाधि। तो ये भी संबंध है, इस संबंध से भी भगवान को लोगों ने भजा है। कैसे भी भजो, चाहे रीझ के भजो चाहे खींच के भजो, कैसे भी भजो।